तो भाई करुणेश शुक्ला पे कोई काम धाम नहीं है क्या? ये हमेशा हिंदू मुस्लिम क्यों करता है? मेरा ये प्रश्न है आपसे। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ये जरूर बताइएगा। और कोई तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, या कोई मंदिर, मतलब राम जन्मभूमि, फिर कृष्ण जन्मभूमि, फिर आयतों के पीछे आप राष्ट्रवादी हो या हिंदूवादी? और मुख्य रूप से अगर आप देखा जाए तो ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर भी ऊपर से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितने भी लोग इस एरिया में रहते हैं सभी लोग हिंदू हैं। जब भी आप इस संप्रदाय के लोगों से मिलेंगे, जब भी जुड़ेंगे, तो ये फैक्ट है कि जड़ जोड़ू जमीन, इन तीनों में से कहीं ना कहीं आप लीक खाएंगे, हार मानेंगे। औरंगजेब का जब समय था तो उसने लोगों की जनेऊ तौला जाता था उसमें टनों में, कि उसके बाद वो भोजन करता था, उसके पहले वो हत्याएं करवाता था कि अगर आप। तो भाई करुणेश शुक्ला पे कोई काम धाम नहीं है क्या? ये हमेशा हिंदू मुस्लिम क्यों करता है? मेरा ये प्रश्न है आपसे। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ये जरूर बताइएगा, ये प्रश्न पहली बार मैं पूछ रहा हूं या वामी कामी हरामी लोग पूछ चुके हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और शायद आपने कभी अ, ये क्वेश्चन हाल ही में अभी एक बामी कामी वाले वही उन्होंने ही पूछा था, ऐसा कोई क्वेश्चन उनका ही था। जी। तो उनका तो हमसे हमेशा ऐसा ही खुन्नस रहता है कि वो हमेशा बोलते हैं कि तुम्हें और कोई काम नहीं है, बस केवल एक ही काम है कि कहीं मंदिर टूटे, कहीं लव जिहाद हो, कहीं धर्मांतरण हो, वहां आके केस कर देते हो, कहीं लड़की कोई लव जिहाद में फंस जाती है तो उसको तुरंत वकील लेके वहां पहुंचते हो। तो भाई ये हिंदू मुस्लिम वाले ही केवल तुम्हारे पास केस आते हैं क्या? और कोई तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, या कोई मंदिर, मतलब राम जन्मभूमि, फिर कृष्ण जन्मभूमि, फिर आयतों के पीछे आप राष्ट्रवादी हो या हिंदूवादी? तो एक क्वेश्चन उनका ये भी था कि आप राष्ट्रवादी हो या हिंदूवादी। तो हमने उनको बताया कि देखो, एक्चुअली में हम हिंदूवादी ही है, उसके बाद राष्ट्रवादी है। आहा। क्योंकि आहा। अरे जियो। अरे हाँ, बोल दिया। अरे जियो 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 मेरे शेर, जियो करुणेश भाई, वाह 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 वाह। मौज धन्यवाद। कर दी। मौज कर दी। तो जी। हमने बता दिया, हमने कहा देखिए हम हिंदूवादी हैं, और हम भगवा धारण करते हैं, और सनातन संस्कृति को हम अपना मानते हैं। और मुख्य रूप से अगर आप देखा जाए तो ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर भी ऊपर से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितने भी लोग इस एरिया में रहते हैं सभी लोग हिंदू हैं। क्योंकि इससे अच्छा यहाँ इस एरिया के लिए कोई अच्छा धर्म नहीं हो सकता है। ये यहाँ की कल्चर है, यहाँ की संस्कृति है। और जिन्होंने तलवार के डर से अपना धर्म चेंज किया था, उनके भी घर वापसी के लिए मैं हमेशा प्रयत्न करता रहता हूँ, उनसे बोलता रहता हूँ। तो ये जो सवाल है कि मतलब मंदिर और मस्जिद और ये जो आप करते रहते हैं हिंदू मुस्लिम, अगर हम नहीं लड़ेंगे, हमारे जन्म का उद्देश्य ही, और कहीं ना कहीं हर जब भगवान किसी को पैदा करते हैं तो उनका एक जीवन का उद्देश्य बनाते हैं कि आपको क्या करना है। तो अगर हमारे घर वालों ने हमें सनातन धर्म के लिए अगर दिया मंदिर को, भाई सेकुलर और रहने का हमें कोई फायदा नहीं है। हिंदूवादी बनो, केवल केवल हिंदूवादी, और वो भी कट्टर, परम कट्टर बन जाइए, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। वाह। क्योंकि आप लिबरल बनते हैं, आपके घर में जिहादी लोग आएंगे, कहीं ना कहीं आपकी माँ बहन बेटियों को निशाना बनाएंगे। जब भी आप इस संप्रदाय के लोगों से मिलेंगे, जब भी जुड़ेंगे, तो ये फैक्ट है कि जड़ जोड़ू जमीन, इन तीनों में से कहीं ना कहीं आप लीक खाएंगे, हार मानेंगे। क्योंकि जन्म मेरा हिंदू धर्म में हुआ था, तो मैं हिंदूवादी रहूंगा, और हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए कार्य करता रहूंगा। और इसका कारण यह नहीं है कि मैं केवल कट्टरता को लेकर के चलता हूं, मैं वैज्ञानिकता के साथ आता हूं। आप अगर मदरसे में पढ़ाई करवाते हैं, उसका रीजन बता देता हूं क्यों मैं हिंदूवादी हूं, और क्यों हिंदूवाद ही इस देश को बचा के रख सकता है। हिंदुत्व के अलावा आपके कोई पास चारा भी नहीं है, कट्टर हिंदुत्व के अलावा। इसका कारण यह है कि आप कट्टर हिंदुत्व अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र के लिए, अपनी जो ये संस्कृति है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इसको बचा के रखने के लिए, ये सनातन धर्म को बचाने के लिए। दूसरा नंबर, ये जो मदरसे में पढ़ाया जा रहा है,
कि धरती चपटी है, धरती चपटी है। तो भैया अगर आप अपने बच्चों को धरती चपटी पढ़ाओगे तो मोबाइल का आविष्कार वो नहीं कर पाएंगे, ना तो कभी वो मोटरसाइकिल और ना तो एरोप्लेन, वो हमेशा ऊंट पे ही घूमते रहेंगे, वही ऊंट वाली कहानी उलट पलट के आती रहेगी। तो अपने बच्चों को वैज्ञानिकता से रिलेटेड पार्ट पढ़ाइए, ना कि आप जा करके उनको ऐसी चीजें पढ़ाइए कि जो चीजें मतलब कहीं ना कहीं अपने आप में वैज्ञानिकता से भरपूर नहीं है। हिंदू धर्म अपने आप में वैज्ञानिकता से भरपूर क्यों है? क्योंकि मैं तिलक लगाता हूँ, चोटी रखता हूँ, रुद्राक्ष का माला धारण करता हूँ, घर में तुलसी का पूजन करता हूँ। इसका कारण यह है कि घर में आपके तुलसी पूजन अगर होता रहेगा तो आपके घर में बहुत सारी चीजें, बीमारियां ऐसी ही दूर भाग जाएंगी। तिलक लगाएंगे तो मानसिक शांति रहेगी। आप वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि हिंदू धर्म जो चोटी लोग रखते हैं, इसका मतलब है कि एक जैसे डिश के लिए एंटीना लगाते हैं, जैसे टीवी का हर चीज का एक नेटवर्क पकड़ने के लिए, तो ऐसे जो हमारी जो एंटीना लगी हुई थी, तो हमारे ऋषि मुनि लोगों ने हर चीज का एक रिसर्च किया है। जनेऊ धारण करते थे तो उसका भी एक कनेक्शन बनाया जाता था हृदय रोग से रिलेटेड, मतलब कि आप जब कंपन, मतलब वो एक कनेक्शन होता था। तो ये हिंदुत्व एक यहाँ का प्राण है, भारत का प्राण है। और मानवतावादी, जिस तरीके से औरंगजेब का जब समय था तो उसने लोगों की जनेऊ तौला जाता था उसमें टनों में, उसके बाद वो भोजन करता था, उसके पहले वो हत्याएं करवाता था कि अगर आप हिंदू धर्म मतलब मुसलमान नहीं बनते, इस्लाम कबूल नहीं करते हैं, तो आपका धड़ अलग कर दिया जाएगा। उस समय उस आतताइयों से हम लोग बच के निकले हैं। आज हम लोग और आज आप हिंदू गर्व से कहते हैं कि हम दोनों लोग हिंदू हैं, और लाखों लोग बोलते हैं कि हम हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि उन मुगलों से उस समय हम नहीं डरे, आज भी हम लोग हिंदू हैं। तो इन सब चीजों को हमें अपने दिमाग में समझना होगा। तो उस समय को हम लोग झेल गए, तो यही हमारा एक मान्यता रहता है हमेशा कि हमें हिंदूवादी बनना पड़ेगा। और हिंदूवादी इसलिए क्योंकि हिंदू मानवतावादी होता है। कभी भी जबरन हम लोग कभी किसी को धर्मांतरण नहीं कराते हैं, जबरन किसी को जबरन कुछ नहीं कराते हैं। जिनको स्वेच्छा से आना है, वसीम रिजवी जी आए हैं, स्वेच्छा से आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल गया है इस बात का कि हम हिंदूवादी क्यों हैं, और मंदिर मठ मंदिर आयाम क्यों चलाते हैं, लव जिहाद से हिंदू बालिकाओं को क्यों बचाते हैं, और धर्मांतरण से क्यों बचाते हैं। बिल्कुल इसका सीधा अर्थ है कि हमने जब मंदिर में था तो मंदिर में जो एक अन्न भी चढ़ता है, 1 रुपया भी चढ़ता है, तो इस हिंदू परिवार के लोगों ने चढ़ाया था, और उसका नमक हमारे शरीर में आज भी है, क्योंकि उस मंदिर का मैंने अन्न खाया है। तो आज भी हम सोचते हैं कि कैसे हम इस जीवन में उस अन्न का, उस हिंदू समाज का ऋण चुकाऊं। ये हमारे आत्मा में हमेशा दर्द रहता है कि उस मंदिर पे रह करके इतने सालों तक मैं जिया हूं, तो उसका कर्ज अदा करना है मुझे, और इसलिए मैं हिंदूवादी। बहुत सुंदर विचार।